स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन कॉमर्स के चैनल पर एंड दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। लेकिन आज बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आई हूं, बल्कि इकोनॉमी पर एक जो चीज हमारी आ गई है, 2000 के जो नोट है उनको बैन कर दिया गया है, तो हमारी इकोनॉमी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और ये पूरी जो सिचुएशन है, ये पूरी जो स्थिति है, इसको आज हम एनालाइज करने वाले हैं। बिकॉज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ऐसे जो करंट अफेयर्स आते रहे उन सबका एनालिसिस हमारी इकोनॉमी पे क्या होने वाला है इसको समझते रहें। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे जो कि अंडर द रॉक हैं, जिनको ये चीज पता ही नहीं है कि यार ऐसी कोई घटना घटी भी है भारत में, तो पहले मैं उनको बता दूं कि बच्चों जो हमारे 2000 के गुलाबी नोट हैं उन नोटों को एक तरीके से बैन कर दिया गया है। बैन का ये मतलब नहीं है कि आप उनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, दे आर स्टिल अ लीगल टेंडर सो यू कैन डेफिनेटली यूज देम, बट सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर से पहले तक, 30 सितंबर के बाद इनका जो यूज है उसको बंद कर दिया गया है। सो ओनली टिल 30th सितंबर यू कैन यूज देम। प्लस हमारी सरकार ने यह भी बोला है कि आप इन नोटों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक या तो अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए अगर आपके पास कोई नोट रखे हैं, या फिर आप अपने नोटों को एक्सचेंज करा लीजिए दूसरी करेंसी के लिए। लाइक आप 500 के नोट ले लो, उसकी जगह 100 के नोट निकलवा लो, तो दूसरे डिनोमिनेशंस के लिए यू कैन गेट इट एक्सचेंज्ड ऑल्सो। लेकिन उसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया ये है कि आप एक बारी में जो 2000 के नोट है सिर्फ 10 नोट देकर एक्सचेंज करा सकते हो, मतलब 20,000 का अमाउंट एट अ टाइम यू कैन गेट एक्सचेंज्ड। डिपॉजिट कराने में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, तो पैसे है डिपॉजिट बहुत सारे जाके करा सकते हो, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बट एक बारी में इफ यू वांट टू गेट इट एक्सचेंज्ड देन एक टाइम पे सिर्फ 20,000 तक की ही डिनोमिनेशन को एक्सचेंज किया जाएगा, करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा। ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड। 23 मई से प्रोसेस चालू हो गया है, तो अपने पेरेंट्स वगैरह को भी बता दीजिए और सबको आसपास के अगर कोई लोग कंफ्यूज है तो उनको बता दीजिए कि 23 मई से ये प्रोसीजर चालू हो चुका है और 30 सितंबर तक ही वैलिड है, उसके बाद नहीं एक्सचेंज होगा आपके 2000 रुपीज के नोट्स का, ठीक है, या फिर डिपॉजिट भी नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो चलिए जरा इस नोट बैन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसने क्या बोला है? Decided to withdraw the rupees 2000 currency notes from circulation. Exchange facility for 2000 currency notes will start from 23rd May and will remain open till 30th September. वही जो चीज मैंने आप लोगों को बताई कि 23 मई से चालू हो चुका है ये एक्सचेंज और डिपॉजिट वाला प्रोसीजर और 30 सितंबर तक चालू रहेगा। सो विद इन दिस टाइम यू कैन गेट योर नोट्स एक्सचेंज्ड और डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आरबीआई ने ये जो डिसीजन लिया है 2000 की करेंसी को विड्रॉ करने का, क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए उस चीज को भी चलकर देख लेते हैं। What are the rules regarding the introduction of the new currency? बच्चों हमारा एक आर्टिकल है सेक्शन 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 और इसके हिसाब से आरबीआई को ये पावर दी गई है, हमारे सेंट्रल बैंक को ये पावर दी जाती है कि दे कैन इशू द नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट एक्सीडिंग ₹10,000। आरबीआई बच्चों आप सभी को पता है कि नोट छापता कौन है? हाँ, तो ये वो वाली हम रील की बात नहीं कर रहे हैं कि भोले बाबा दे दो नोट छापने की मशीन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप सभी को पता है कि नोट छापने का जो काम है वो सिर्फ एक ही अथॉरिटी कर सकती है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट देम कोई भी दूसरा नहीं कर सकता ये चीज, राइट। तो हमारी जो लीगल करेंसी, ऑफिशियल करेंसी है, उसको छापने का काम आरबीआई करती है और आरबीआई को ये पावर मिली है अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जिसके हिसाब से आरबीआई 10,000 तक की डिनोमिनेशन की करेंसी को छाप सकती है। मतलब अभी तो देखो 2000 के नोट होते हैं, 500 के नोट है हमारे पास, 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है, 20 रुपए के नोट है, बट आरबीआई 10,000 तक का नोट भी छाप सकती है। सोचो 10,000 का नोट निकाल दिया आरबीआई ने, क्या करेंगे उसका, दिक्कत हो जाएगी। तो ऑब्वियसली मतलब इट ऑब्वियसली हैज द पावर टू डू दैट, बट अभी हमारे पास जो नोट्स हैं वो तो सभी को पता ही है। अब ये जो 2000 का नोट था, ये बैंक नोट इंट्रोड्यूस ही अभी हाल फिलहाल में किया गया था 2016 में, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था पीएम मोदी की गवर्नमेंट के तहत। उसके बाद से ही जब 500 और 1000 के नोट्स को एक तरीके से डीमोनेटाइज करा गया था, पुराने जो नोट थे उनको, तो बच्चों हमारी 2000 की करेंसी को तब इंट्रोड्यूस करा गया था। 2000 के नोट तब छपने शुरू हुए थे, ठीक है। तो फिर 2016 के बाद अभी 2023 में इनको एक तरीके से बैन क्यों किया जा रहा है, इनके छापने पर रोक क्यों लगी है? तो मैं वैसे आपको बता दूं कि 2000 रुपीज के जो नोट्स थे, आरबीआई ने इनको छापना बहुत पहले ही 18-19 में ही बंद कर दिया था। मतलब सोचो 2016 में चालू करा था छापना और 18-19 तक बंद भी कर दिया था।
सो अभी हमारी इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो 2000 रुपीज के नोट्स वैसे भी बहुत कम है, सर्कुलेशन में भी बहुत कम है, 10 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, दैट इज लाइक 10 to 11% ही है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन में है। बट उसके अलावा अगर देखा जाए, जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज भी होते हैं कि मैम अभी जो 2000 के नोट छपने बंद हुए हैं और जो 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, तो इस नोटबंदी में क्या फर्क है ना? उस डीमोनेटाइजेशन और आज के सिनेरियो में व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? So the withdrawal of rupees 2000 notes similar to the 2016 demonetization process. Is it similar to that? तो नहीं, the answer is no. Similar है भी नहीं भी है। देखिए 2016 में 500 और 1000 के जो करेंसी नोट्स थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, वो भी ओवरनाइट। यानी कि आए थे ना पीएम मोदी जी और उन्होंने बोला था कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। बच्चों उससे काफी ज्यादा एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अगर आप लोगों को पता है या नहीं भी पता है तो आप न्यूज में भी देख सकते हैं, हाउ पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यूज, एटीएम के आगे, बैंक्स के आगे लोगों की इतनी लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, बहुत से लोगों की मौत भी हुई थी उस टाइम पर। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग ऑल्सो फॉर पीपल कि रात भर में या एक दिन में हम मतलब कैसे एकदम से कैसे हम अपने नोट्स को एक्सचेंज करा लें या डिपॉजिट करा लें। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल एट दैट टाइम, क्योंकि ओवरनाइट उस डिसीजन को लिया गया था, ठीक है। वेयर एज 2000 के नोट्स की जो बात हुई है, ऐसा नहीं बोला गया 2000 के नोटों को कि कल से बंद है, नहीं ऐसा नहीं बोला गया। तो आपको काफी टाइम दिया गया है, जैसे अभी मई का भी थोड़ा महीना है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो ये पूरा टाइम दिया गया है आपको कि आप यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, तो यू कैन नॉट कंप्लेन कि ये तो वही डीमोनेटाइजेशन वाली हरकत हो गई, अब नहीं ऐसा कुछ भी है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, you can go get it deposited, you can go get it exchanged, plenty of time available है आपके हाथों में। So obviously इस सिचुएशन ने, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसने वैसा पैनिक और शॉक लोगों के अंदर क्रिएट नहीं करा, क्योंकि लोगों को लगा कि अभी तो काफी टाइम है हमारे पास। साथ ही में 2000 का नोट ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया गया है एकदम से कि अभी जो है एक्सचेंज डिपॉजिट तो करा लो बट चलेगा नहीं कहीं पे, ऐसा नहीं है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक 30 सितंबर नहीं आता है तब तक 2000 का नोट हमारा लीगल टेंडर है। सो यू कैन यूज इट फॉर एक्सचेंज प्रोसेसेस, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो अब अलग बात है कि लोग आपसे उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो दिस मीन्स ऑब्वियसली द 2000 नोट्स हैव नॉट बिकम इनवैलिड, इनवैलिड नहीं हुए हैं ना, एकदम से उनको बैन कर दिया गया है। तो दे स्टिल आर द लीगल टेंडर, दे कैन बी यूज्ड फॉर योर एक्सचेंज प्रोसेस। नाउ रुपीज 2000 कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। बच्चों जब 500,000 के नोट को बैन किया गया था ना, 86% सर्कुलेशन में थे वो, लेकिन 2000 के नोट मैंने जैसे भी आपको बताया 10-11% के बीच में ही, कुछ 10.68% है, ऐसी परसेंटेज है कि हमारा 2000 का नोट सर्कुलेशन में, क्योंकि आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग ऑलरेडी खत्म कर दी थी ना 18-19 में, इसलिए बहुत ही कम नोट सर्कुलेशन में है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे नोट्स हैं तो दैट मीन्स ब्लैक मनी, यस, एंड दैट इज व्हाई दिस मेजर हैज बीन टेकन। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि क्या इंटेंशन रहा होगा 2000 के नोट को बैन करने में, कि मजा आ रहे हैं क्या गवर्नमेंट को, ऐसे लोगों के साथ खेल रही है क्या गवर्नमेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द एक्चुअल रीजन कुड बी टू हिट द ब्लैक मनी होल्डर्स। जिन लोगों ने बच्चों अपने ब्लैक मनी को होल्ड करके जमा करके 2000 के नोट के फॉर्म में रखा हुआ है, ऑब्वियसली उन्हीं लोगों के साथ डील करने के लिए तो बहुत से लोग टैक्स से बचने के लिए ब्लैक मनी रखते हैं, और 2000 के नोट में इजीली यू कैन स्टोर दैट ब्लैक मनी, राइट। तो इसी मेजर, मतलब ऑब्वियसली दिस मेजर हैज बीन टेकन टू डील विद सच पीपल। प्लस विल द आईटी डिपार्टमेंट बी ऑन हाई अलर्ट नाउ? यस बच्चों, जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है वो अभी बहुत हाई अलर्ट पे है। ऐसा क्यों है? बिकॉज एनीवन हु मेक्स फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द बैंक विल बी एग्जामिन्ड। अगर कोई इंसान बार बार 2000 के नोट को एक्सचेंज ही कराया जा रहा है, डिपॉजिट बहुत सारा करा रहा है, तो उस पर ऑब्वियसली चेक रखा जाएगा, एंड हाई वैल्यू डिपॉजिट्स विल बी अंडर द स्कैनर। तो लोगों को मतलब यही परखने के लिए कि कहीं किसी ने ब्लैक मनी तो नहीं रखी हुई थी, तो अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सचेंज कर रहा है, बहुत ज्यादा डिपॉजिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंसान नजर में रहेगा कि आपने सही मीन्स के थ्रू वो पैसा कमाया था या गलत। तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक्स इज लाइकली टू बी यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और सारा ये डेटा जो है बैंक्स के पास ऑब्वियसली लोग जाएंगे जमा करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो ये डेटा जो है ये भी रहेगा आईटी डिपार्टमेंट के पास, एंड वो चेक रखेंगे लोगों के ऊपर इसके थ्रू। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि 2016 में सिर्फ इकलौती बार ऐसा था कि नोटबंदी हुई थी, उससे पहले 1946 में भी नोटबंदी करी गई थी, और 1978 में भी एक बारी डीमोनेटाइजेशन हो चुका है। सो 46,
78 के बाद 2016, और अभी जो है हम बात कर सकते हैं, या इट इज सॉर्ट ऑफ अ डीमोनेटाइजेशन बट नॉट अ वेरी इमीडिएट डीमोनेटाइजेशन। 2000 के नोटों को बैन किया गया है, लेकिन एक इमीडिएट बेसिस पे नहीं किया गया है। यू हैव बीन गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम, इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड और समथिंग, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया गया, लीगल टेंडर अभी भी हैं, अभी भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, तो इट्स लाइक दैट। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को आराम से बहुत ज्यादा टाइम है, अपने आसपास अपने पड़ोसियों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, जो बड़े भाई बहन हैं उन सबको बता दीजिए कि दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इफ दे हैव द 2000 रुपी नोट्स तो दे कैन गेट इट एक्सचेंज्ड, दे कैन गेट इट डिपॉजिटेड, इट्स अप टू देम। ठीक है, सो बिल्कुल पैनिक होने की बात नहीं है, ये सब चीजें बच्चों इकोनॉमी में चलती रहती हैं, एंड एक बिल्कुल सही मेजर है कि अगर हमें ब्लैक मनी होल्डर्स को पकड़ना है उस चीज के लिए। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी पे आएगा? ऑब्वियसली थोड़े टाइम के लिए कुछ लोग पकड़े जा सकते हैं, तो वो थोड़ी सी एक क्योटिक सिचुएशन आ सकती है वहां पे उन लोगों के लिए, हमें डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो टेक केयर गाइज। ऐसे और भी अगर आपको चीजें हमारे इस चैनल पर देखनी है, क्योंकि हम तो आते रहेंगे, अगर इकोनॉमी पर किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट को ऐसी चीज करिए, तो आई विल कीप ऑन कमिंग विद सच वीडियोज फॉर यू गाइज, ताकि आप लोगों को आपकी इकोनॉमी में आसपास क्या चल रहा है इन सब चीजों के बारे में पता रहे। सो थैंक यू सो मच, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।